स्वागत है आपका अपना चैनल जेडा साइंस क्लासेस में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे हमने पिछले 3-4 एपिसोड में पढ़ा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, ठीक है, जिसमें हमने मैटर के बारे में डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया और बहुत सारे उसके जो रिलेटेड पॉइंट्स था मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। जो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कशन पॉइंट जो होने वाला है वो टेम्परेचर और प्रेशर होगा। तो इन दोनों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो देर किस बात का चलते हैं, शुरू करते हैं टेम्परेचर के बारे में, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या चीज़ है उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग होगा हमारा यहाँ पे टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है, पहले उसका डिफिनेशन देख लेते हैं। टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इज अ फिजिकल क्वांटिटी which explain the hotness, explain the hotness or coldness of an object, ठीक है। तो हमने डिफिनेशन में क्या देख रहे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होता है। विच एक्सप्लेन द हॉटनेस और कोल्डनेस, मतलब टेम्परेचर क्या है, वो जो किसी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में एक्सप्लेन करे, उसके बारे में बताए कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, इसके बारे में बताता है। तो उस चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो टेम्परेचर को मेजर करता है, उसका नाम है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर के बारे में हम लोग बोल सकते हैं कि थर्मोमीटर इज ए डिवाइस, थर्मोमीटर इज ए डिवाइस which measure the temperature is called, या यहाँ पे इसने थर्मोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर द टेम्परेचर। तो हमने देखा क्या थर्मोमीटर क्या है, एक डिवाइस है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे अगले पॉइंट में, ठीक है। तो यूनिट ऑफ टेम्परेचर हमने पीछे भी क्लासेस में पढ़ा है कि जो यूनिट होता है टेम्परेचर का वो होता है आपका सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, और केल्विन उसके साथ साथ। तो इन तीनों पॉइंट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेडिंग में यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट ऑफ टेम्परेचर में हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पे ये है हमारा सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस। तो हम लोग देखेंगे सेल्सियस क्या चीज होता है। फिर सेकेंड पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे केल्विन के बारे में, और लास्ट वन जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे फ़ारेनहाइट के बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ें जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पहले जो सेल्सियस में अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सेल्सियस, तो हेडिंग में यहाँ पे क्या होने वाला है, सेल्सियस। जो सेल्सियस है ये भी एक स्केल है जो कि टेम्परेचर को मेजर करता है। तो लोअर लिमिट अगर बात करें हम यहाँ पे, लोअर लिमिट किसका भाई, सेल्सियस का। तो ये होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसका अपर लिमिट के बारे में बात करते हैं, किसका भाई, सेल्सियस स्केल का, तो इसका जो हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर हम बात करते हैं केल्विन का, केल्विन भी क्या है भाई, यूनिट है किसका, टेम्परेचर का। तो यूनिट अगर इसमें लोअर लिमिट की बात करते हैं, किसका, केल्विन का, लोअर लिमिट ऑफ केल्विन बोल सकते हैं इसको। लोअर लिमिट जो होगा इसका ये आ जाएगा 273 केल्विन। और अगर अपर लिमिट की बात करते हैं, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट जो केल्विन का होता है वो होता है 373 केल्विन। याद रखेंगे यहाँ पे जो केल्विन का लोअर लिमिट होता है 273 केल्विन होता है, और अपर लिमिट जो होता है वो होता है 373 केल्विन। जो लास्ट वन जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट के बारे में भी देख लेते हैं। यहीं पे जो तीसरा यूनिट है वो है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे इसका जो लोअर लिमिट है,
लोअर लिमिट फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो अपर लिमिट होता है, अपर लिमिट जो होता है 312 डिग्री 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या, सेल्सियस के बारे में देखा, केल्विन के बारे में देखा, फ़ारेनहाइट। ये तीनों क्या है भाई, कोई पूछे तो ये बताएंगे, ये तीनों क्या है, टेम्परेचर का यूनिट होता है। और इसका जो लोअर लिमिट होता है और अपर लिमिट होता है वो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, तो जो लोअर लिमिट होता है एक्चुअल में वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। क्या होता है, लोअर लिमिट जो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और अपर लिमिट जो होता है ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसी के हिसाब से इसका लोअर और अपर को सिलेक्ट किया गया है। अब आगे एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे सेल्सियस में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं हम लोग रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं इसको। तो जो यहाँ पे रेंज होने वाला है सेल्सियस में वो आ जाएगा आपको 100 डिग्री सेल्सियस का रेंज। और अगर हम लोग केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के जो बीच में गैप है वो आ जाएगा आपका कितना, 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर हम लोग यहाँ पे फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो फ़ारेनहाइट के बीच में जो गैप आता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में वो आता है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे केल्विन था, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, केल्विन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इसके बीच के रेंज को देखा, किसके अंदर भाई, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में, एज वेल एज द केल्विन का। ठीक है, अब हम इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आता है उसको हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। किसके बीच में, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बीच में जो एक रिलेशन होता है वो रिलेशन जो है आपको लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप सेल्सियस में कोई अगर टेम्परेचर है उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में या फ़ारेनहाइट में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, तो वो कन्वर्जन में आपको क्या करेगा, काम आएगा। उस फॉर्मूला को यूज करके आप वहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बीच में हम लोग रिलेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग होगा हमारा यहाँ पे रिलेशन बिटवीन सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, तो देखते हैं इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो उस रिलेशन को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे याद भी रख लेना है। तो पहला जो रिलेशन आता है मैं डायरेक्ट उसको सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो जो सेल्सियस में आता है, सेल्सियस में C ओपन आ जाएगा आपका C/5, और यहाँ पे अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो F माइनस आ जाएगा यहाँ पे आपका 32 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 का आ जाएगा। और केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन में आ जाएगा यहाँ पे 273, अब बाय हो जाएगा यहाँ पे 5। ये क्या है, रिलेशंस है किसके बीच में भाई, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे हमने क्या देखा, ये एक रिलेशंस है, तो इसका यूज जो होता है आपको कोई न्यूमेरिकल से बनाओगे वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर के। जैसे आपको दिया जाए कि 20 डिग्री जो सेल्सियस है वो कितना केल्विन के बराबर होता है, कितना केल्विन के बराबर होता है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे देखो सेल्सियस दिया है, इस सेल्सियस वाले को सिलेक्ट करना है, और जो केल्विन दिया है तो केल्विन वाले को सिलेक्ट करना है। तो हम लिख सकते हैं सिंस C/5 इज इक्वल टू होता है K - 273 बाय कितना होता है 5। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या भाई, C इज इक्वल टू K - 273। लेकिन हमको निकालना है किसमें, केल्विन में। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो K इक्वल टू हो जाएगा C + 273। तो यहाँ पे C का वैल्यू को पुट करना है, तो ये आ जाएगा 20 प्लस कितना हो जाएगा 273 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 293 केल्विन हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो सेल्सियस स्केल में कोई टेम्परेचर था तो हमने उसको क्या किया, केल्विन में कन्वर्ट किया। इसी तरह से बहुत सारा एग्जांपल आपको देंगे। तो क्या करना है, जिसका दिया हुआ है जिसमें आपको जाना है वो उन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे। तो हम इस तरह से इजी वे में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे प्रेशर के बारे में। तो जो हमने जो मैटर के बारे में पढ़े थे कि फैक्टर इफेक्टिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, उसमें दो रीजन था, एक था टेम्परेचर और दूसरा क्या है, प्रेशर। प्रेशर की वजह से भी जो स्टेट का मैटर है चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और प्रेशर भी है जिसकी वजह से चेंज होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे किसके बारे में, प्रेशर के बारे में।
तो थोड़ा देर आप इंजॉय कीजिए, थोड़ा देर बिताते हैं हम, ठीक है। कहते हैं प्रेशर के बारे में, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में हम लोगों ने फिजिक्स में भी स्टडी किया होगा कि प्रेशर क्या चीज़ है। पहले समझेंगे, प्रेशर जो है एक रेशियोस है। प्रेशर क्या है? रेशियोस है फोर्स और एरिया का। किसका है? फोर्स और एरिया का। मान लेते हैं ये एक एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर एरिया इसको मान लेते हैं कि ए है, ए से डिनोट कर लेते हैं, और इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है, एक फोर्स एफ लग रहा है, इस एरिया के ऊपर लग रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियोस होता है वही क्या कहलाता है हमारा? वही कहलाता है हमारा प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं प्रेशर क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो दूसरी चीजें और भी हम इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है यहाँ पे, और एंड अगर हम यहाँ पे कर सकते हैं प्रेशर क्या होता है भाई? प्रेशर क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया होता है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने कहा कि प्रेशर क्या है? रेशियोज है फोर्स और एरिया का। फिर कहा मैंने क्या? प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। इसका मतलब है कि फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर प्रेशर एरिया अगर बढ़ गया तो प्रेशर क्या होने वाला है? घट जाने वाला। मतलब इनवर्सली, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है, इनवर्सली। और डायरेक्टली मतलब होता है एक बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, दूसरा घटने से पहला भी घटेगा यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे देखा प्रेशर के बारे में। प्रेशर का ये जो है एक फॉर्मूला है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट होता है इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या आगे तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इसका डिफिनेशन के बारे में। डिफिनेशन क्या है लिख देंगे? प्रेशर द फोर्स पर यूनिट, क्या लिख देंगे यहाँ पे? द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, ठीक है। तो द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और इसका यूनिट अगर पढ़ना चाहे तो ये यूनिट होता है। और भी ये इसका बहुत सारा यूनिट होता है। कुछ यूनिट इसमें आपको यहाँ पे लिख देते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, आपका पास्कल हो जाता है। पास्कल को शॉर्ट में PA से डिनोट किया जाता है। ये आपका SI में आ गया। ये क्या हो गया? SI यूनिट होता है। इसी की बात करते हैं हम, इसी का यूनिट टॉर भी होता है। इसी का यूनिट क्या होता है? बर्ब भी होता है। इसी का यूनिट जो होता है एटमॉस्फेयर भी होता है, ठीक है। और इसी का यूनिट हम यहाँ से बोल सकते हैं, अगर हम CGS यूनिट में बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे? मीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या देखा? प्रेशर का यूनिट देखा। तो प्रेशर और जो ये था टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर था किसके लिए? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर के लिए। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इन अराउंड अस, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना था, और भी हम लोग इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे।